सवाल कंदो विच में न ॻाल्हाइजो। ऐं जेके तव्हांखे सवाल कंदुसि न, जेकॾहिं तव्हां जवाबु ॾींदो उथी बि जवाबु ॾींदो, साईं कैमरा होॾे कंदो, उनजो बि हुन में जेको आहे सो रिकॉर्डिंग थींदी। फारहान लाड़काना जे नाले सां चैनल आहे, उहो तव्हां रुॻो ॾिसो, उन वीडियो खे सब्सक्राइब कयो। सब्सक्राइब पहिरियों त कयो न, बेल आइकॉन ते बि क्लिक कयो त हर वीडियो तव्हां वटि फौरन अची वेंदी न। हाँ हाणे सिधा थियो। न बस तव्हां किरी पओ। ओके से स्टार्ट। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक है मनसूबा बंदी, और उस यानी हम इस लेसन के अंदर मनसूबा बंदी के बारे में सोचेंगे। मनसूबा बंदी का मतलब होता है प्लानिंग। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका मनसूबा बनाते हैं। मसलन अगर हम कराची जाना चाहते हैं तो हमें टिकट लेना पड़ेगा, फिर ये तय करना पड़ेगा कि सुबह में जाना है या रात में जाना है, फिर ये तय करना पड़ेगा कि हम अपने साथ क्या क्या चीज़ लेके आएंगे। ठीक है, आपने सिर्फ मेरी तरफ देखना है, पीछे नहीं देखना। ओके, तो आज की कहानी है जीत। देखें किताब पे आप नज़र रखें, उंगली उस पर रखें। अच्छा, मसलन एक आपसे मैं सवाल करूं कि जब भी आप मार्केट जाते हैं या आपकी अम्मी जाती हैं या आपके अब्बू जाते हैं कोई चीज़ें लेने के लिए, तो पहले क्या बनाते हैं? मनसूबा बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं ना काम की, ये और ये चीज़ें लेनी है हमें। अच्छा, फिर क्या होता है? इससे काम जल्दी हो जाता है, कोई चीज़ रह नहीं जाती ना। इसको कहते हैं मनसूबा बंदी। चलें ठीक है। गर्मियों की छुट्टियां आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। बच्चों ने छुट्टियों का काम मुकम्मल कर लिया। वो ताया और फफ़ो के पास लाहौर से भी वो आए थे। इसी तरह कराची जाकर नानी अम्मा और मामू से भी मिल चुके थे। कुछ दिन तो सब बहन भाइयों ने घर में बैठकर आपस में खूब लूडो और कैरम बोर्ड वगैरह खेला, मगर जल्द ही वो उससे बोर हो गए। बोर हो जाते हैं ना कोई चीज़ बार बार करके। अच्छा, अब क्या करें? अहमद और आलियान मुंह लटका कर चचा के पास आए। चचा को उनके लटके मुंह देखकर हंसी आ गई। ओके, हंस पड़े यार, क्या हो गया, क्यों परेशान हो गए हो? भाई मोहल्ले में इतने बच्चे हैं, सबको इकट्ठा करो और मिलकर कोई नया खेल खेलो। वो भी यकीनन तुम्हारी तरफ बोर हो रहे होंगे, मगर हम कौन सा नया खेल खेलेंगे? वो परेशान हो गए। मगर हम कौन सा नया खेल खेलेंगे? मैं तुम्हें एक खेल बता सकता हूं, चचा ने कुछ सोच कर कहा। ये खेल है बहुत दिलचस्प। मैं अपने बचपन में दोस्तों से मिलके ये खेल खेला करता था। बताइए बताइए, बच्चों ने शौक से पूछा। बताइए बताइए। ठीक है, जल्दी से उन्होंने कहा, मगर उसे खेलने के लिए ज्यादा वक्त चाहिए और इसमें मेहनत भी करनी पड़ती है। इसी तरह इस खेल के लिए थोड़ी मनसूबाबंदी भी करनी पड़ेगी, चचा ने कहा। वो हम कर लेंगे, आप खेल बताइए, बच्चों ने कहा। वो हम कर लेंगे, आप खेल बताइए। हाँ, खेल बताइए। चचा ने उन्हें वहीं खड़े होकर खेल की तफसील बताई। ये तो बड़े मजे का खेल है, हम उसे जरूर खेलेंगे। आलिया ने कहा। वो जल्दी से जाकर अपने दोस्तों को बुला लाया। थोड़ी देर में सब सैन में आके पीपल के दरख्त के नीचे जमा हो गए। सुन रहे हैं ना आप? पीपल के दरख्त के नीचे जमा हो गए। अहमद ने उन्हें बताया कि हम मिलकर एक खेल खेलने जा रहे हैं। यकीनन आप मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें पहले मनसूबाबंदी करने की जरूरत है। मैं तुम सबको खेल की तफसील बताता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत है।
फिर हम इन चीजों को बनाने का काम आपस में तकसीम कर लेंगे। जब चीजें बन जाएंगी तो हम खेल खेलना शुरू कर देंगे। मगर ये खेल है क्या? बाबर ने पूछा। इस खेल का नाम है टैंकों की लड़ाई। क्या? जंग में टैंकों की लड़ाई होती है ना, इंडिया और पाकिस्तान की हुई है पहले 65 की जंग के अंदर, 71 की जंग के अंदर। तो ये इस खेल का नाम क्या था? टैंकों की लड़ाई। अच्छा, टैंकों की लड़ाई। सब बच्चे हैरत से बोले, मगर इस लड़ाई के लिए टैंक कहां से आएंगे? हम खुद ये टैंक बनाएंगे। आलियान ने कहा, खुद बनाएंगे? मगर कैसे? यही तो असल खेल का असल मजा है। अहमद बोला, हमें इस खेल के लिए टैंकों और तोपों की जरूरत है। इसी तरह हमें टैंकों के चलने के लिए खुली सड़क बनानी होगी। सलमान, तुम यूं करो कि एक कॉपी और पेंसिल ले आओ, हम उस पर जरूरत की चीजों के नाम और उनकी तादाद लिख देते हैं। मैंने बताया था ना, जब चीजें लेनी होती हैं तो पहले उसकी लिस्ट बनाते हैं, लिस्टिंग करते हैं ना, लिख लेते हैं। फिर सब बच्चों के नाम लिखेंगे जिनमें काम तकसीम करना है। अच्छा, मनसूबाबंदी के अंदर काम तकसीम भी करने पड़ते हैं। ये काम चार्ट बनाना है, आपने कलर करना है, आपने ड्राइंग बनानी है, आपने स्केच बनाना है, आपने चार्ट लेना है, ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं मनसूबे के अंदर। फिर सब बच्चों के नाम लिखेंगे जिनमें काम तकसीम करना है। सुन रहे हैं? सलमान लिखने के लिए कागज और पेंसिल ले आया तो अहमद बोला, ये जो मैं इस कहानी सुना रहा हूं इसमें से सवालात भी करूंगा, ठीक है? जो बच्चा सही सवाल का जवाब देगा उसके लिए क्लिपिंग तो होगी। तो देखते हैं कौन सुन रहा है गौर से। हाँ, सलमान लिखने के लिए कागज और पेंसिल ले आया तो अहमद बोला, हम जूतों के खाली डब्बों से टैंक बनाएंगे, जैसे चचा लोग अपने बचपन में बनाते थे। इनमें सोराख करके छोटे छोटे झंडे लगाएंगे। इसी तरह हम कुछ घोड़े भी बनाएंगे। ये सब गत्ते को काट कर बनाए जाएंगे। इस काम के लिए बड़े साइज के फालतू गत्ते चाचा रहीम की दुकान से मिल जाएंगे। आमिर कुछ सोचते हुए बोला और गत्ते लेने चला गया। टैंकों को दुश्मन की नजर से भी तो बचाना होगा, है ना? टैंकों को दुश्मन की नजर से भी तो बचाना होगा। इसके लिए दरख्तों के पत्ते और छोटी टहनियां इकट्ठी की जा सकती हैं। किसने कहा? सलमा ने कहा। अच्छा, क्या याद दिला दिया सलमान, ये भी लिख लो, अहमद बोला। अब आलिया ने सब बच्चों को 4 ग्रुपों में तकसीम किया। हर ग्रुप में 3 लोग शामिल थे। पहले ग्रुप के जिम्मे ये काम लगाया कि वो मुख्तलिफ घरों से जूतों के खाली डब्बे तलाश करके लाए और उनमें झंडे लगाने के लिए सोराख करे। उनके सोराख में झंडे लगाए। दूसरा ग्रुप गत्ता काटकर घोड़े बनाएगा। क्या बनाएगा? घोड़े बनाएगा, ठीक है। छोटी छोटी डंडियों से उनकी टांगें खड़ी करेगा। किसकी? घोड़ों की। सुन रहे हैं ना? ठीक है, घोड़ों की। उन पर सफेद और भूरा रंग करेगा। इस काम के लिए वो अपने से बड़े बच्चों से भी मदद ले सकते हैं। लड़कियों का ग्रुप सब्ज और सफेद रंग का कपड़ा काट कर झंडे बनाएगा और रस्सियां इकट्ठी करके लाएगा। चौथा ग्रुप माली बाबा से खुरपी लेकर जमीन सीधी करेगा और टैंकों को चलाने के लिए क्या बनाएगा? सड़क बनाएगा, ठीक है। क्या? सड़क बनाएगा। सब बच्चे अपने जिम्मे लगे कामों को करने के लिए चल दिए। शाम को चचा बाहर से आए तो सहन के एक कोने में मट्टी की नन्ही मुन्नी ढेरी को सीधा करके बच्चों ने छोटी सी कच्ची सड़क बना ली थी, जिन पे जूतों के खाली डब्बों से बने टैंक खड़े थे। उस सड़क पर आगे पीछे 3 घोड़े भी खड़े थे। घोड़ों के पास छोटी छोटी गत्ते की तलवारें रखी थी। बच्चे खेल खेल कर थक चुके थे और एक कोने में बैठे बातें कर रहे थे। उनका बनाया हुआ खेल का सामान जूं का त्यों पड़ा था। चचा उसके करीब जाकर खड़े हो गए और ऊंची आवाज में बोले, वाह, मजा आ गया, इसे देखकर तो मुझे अपना बचपन याद आ गया है। इस काम को देखकर अंदाजा होता है कि तुमने ये काम बेहतरीन मनसूबाबंदी के साथ किया है। सोचो कि अगर तुम हर काम ऐसे ही
मंसूबा बंदी बंदी से किया करो तो क्या होगा? हमारी जीत। सब बच्चों ने मिलकर नारा लगाया और अपने अपने घरों को चल दिए। हमारी जीत। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमें भी एक इस तरह का मंसूबा बनाना है ताकि हम भी अपनी जीत का दिन मना सकें। ठीक है। अच्छा, इससे पहले तो अभी जीत का इम्तिहान होना है ना। कैसे? सवालात होंगे ना आपसे। ओके। अच्छा, हाथ ऊपर करना है, जिससे मैं पूछूं उन्हीं को जवाब देना है। बच्चे क्यों बोर हो रहे थे? जी आप बताएं। बच्चे को खेलने के लिए खेलने के लिए यानी कोई दूसरा काम करने के लिए, एंजॉय करने के लिए कोई काम नहीं था। चलें, सही बताए। हर जगह से घूम कर आ गए थे। शाबाश, ये जीत गए यार, सही जीत गए, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा अच्छा, इससे आगे बोर होने का कोई एक फायदा बताएं। अच्छा, फायदा भी होता है क्या बोर होने का? नहीं, फायदा होता है नहीं होता? मेरी नजर में होता है। होता है। क्या होता है? पढ़ने बैठेंगे। अच्छा, पढ़ने बैठेंगे। चलें ठीक है जी, आप बताएं। वेरी गुड, जबरदस्त, क्या क्या। अच्छा देखे ना, जरूरत, एक जुमला होता है, जरूरत ईजाद की माँ होती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हमें जब तारीकी ने तंग किया तो हमने बल्ब ईजाद कर लिया। ठीक है, बोर हो रहे थे, तारीकी में खड़े हैं, बैठे हुए हैं, मजा नहीं आ रहा, काम कैसे होगा, तो फिर बोर होते होते हमारा जहन काम करने लग गया, फिर हमने क्या बनाया? बल्ब बनाया, जिसने भी बनाया। अच्छा, जब बोर होते हैं तो फिर हमारे आइडियाज काम करना शुरू करते हैं। बोर हो रहे हैं, क्या करें क्या करें क्या सोचेंगे ना, तो फिर नए नए आइडियाज आ जाएंगे। तो ये फायदा तो है ना बोर होने का। ठीक है, तब बोर होने से रास्ते खुलते हैं। अच्छा, बच्चों ने खेल की मनसूबाबंदी किस तरह की? काम तकसीम किया ना, कैसे कैसे? यस जी, आप बताएं। बच्चों ने एक पेज निकाला, उसमें चार ग्रुप बनाए। नंबर 1, वेरी गुड, शाबाश जी। नंबर 1 उन्होंने टेम्पो। अच्छा, 4 ग्रुप बनाए, ठीक है, बैठ जाए। एक ग्रुप का काम बताएं, किसने क्या किया? यस जी। 4 ग्रुप बनाए, ग्रुप में 3 लोग थे और किसी को कोई सामान। कौन सा पहले ग्रुप को कौन सा काम दिया? उसको मोहल्ले से जूतों के डब्बे, वेरी गुड, शाबाश जी। दूसरा काम झंडे लगाना, ठीक है, ये भी काम है जी। तीसरा काम सड़क बनाना, वेरी गुड, यस। और चौथा काम जी, घोड़े तैयार करना, उसके टांगे लगाना, वेरी गुड, शाबाश। कितने काम हो गए? वेरी गुड, शाबाश, ये भी हो गया काम, वेरी गुड, आप जीत गए। अच्छा, आप, अब ये आम सवाल है, ये तो आपके बारे में। आप अपने कामों की मनसूबाबंदी किस तरह करते हैं? जी, आप किस तरह करते हैं? जब कोई फेयर कॉपी करनी हो, जब स्कूल जाना हो, इम्तिहान की तैयारी करनी हो, फिर मनसूबाबंदी कैसे करते हैं? हम सोचते हैं नंबर 1 जी। नंबर 1 हमें पढ़ाई करनी है, टाइम तय करना है, किस टाइम पढ़ना है, शाबाश। पढ़ना है, किस टाइम खेलना है, कितना याद करना है, ये भी तय करना है। ये भी अच्छी बात है, किस टाइम खेलना है, ओके। और किस टाइम खाना खाना है। ठीक है। अच्छा, कितने सवाल अगर याद करेंगे तो हम पेपर में शायद पास हो जाएं, या कितने याद करेंगे तो हम पोजीशन में आ सकते हैं? जितने याद करेंगे उतने ज्यादा हमें याद होंगे, तो हमें पता होना ये सवाल है। ठीक है। अच्छा, हर बच्चे की मनसूबाबंदी अपनी होती है, इनकी है, कोई और बताएगा अपनी? कोई और बताएगा? चलें, सब यही के समझ लें, सब यही है। तो मनसूबा बनाना चाहिए। अच्छा, अगर किसी को कराची जाना है या मोइनुद्दौड़ जाना है, फिर मनसूबा कैसे बनेगा? जी जी, आप बताएं बेटा। मनसूबा पहले टाइम तय करना होगा। ओके, शाबाश। फिर 1 मिनट, यस यस, टाइम बनाना होगा। फिर हमें कैसे जाएंगे? खाने और कपड़ों का। अच्छा, खाने कपड़ों का, चलें ठीक है। और कैसे जाएंगे, किस पर जाएंगे? और हमें गाड़ी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, वेरी गुड जी। और कितना टाइम घूमना है, किस टाइम खाना खाना है, किस टाइम जो है ना वो वहाँ सोना तो वहाँ नहीं होगा ना, वहाँ तो घूमना ही है। फिर वहाँ से वापसी किस टाइम होगी? ठीक है, बराबर में सफारी पार्क है, वहाँ किस टाइम जाना है? फिर अंदर जाके फिर रोना है, यार मज़ा तो नहीं है, फिर वापस आना है। ठीक है, ओके, बैठ जाए। अच्छा, नंबर 5,
आप अपने फारिग औकात में कौन कौन से नए खेल खेलते हैं? पुराने नहीं, नए खेल। चलिए पुराने बता दें। आप क्या खेलते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट। ओके ठीक है। और जी क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट के अलावा? यस। नहीं, क्रिकेट के अलावा फुटबॉल। फुटबॉल खेलते हैं। ओके, इससे अलावा? यस। वॉलीबॉल। वॉलीबॉल खेलते हैं। जी सर। ठीक है। और नया खेल कोई? यस। सर हॉकी या हॉकी खेलते हैं। जी सर। अच्छा, लूडो खेलते हैं। हॉकी तो यहाँ। हॉकी ओके, लूडो। यस जी, लूडो। ओके, जो जीता वो सिकंदर। आप जीतते हैं हारते हैं? जीतते हैं। किससे? अम्मी से, अबू से, भाई से? भाई से जीतते हैं। ओके, इनके लिए तालियां। ठीक है। अच्छा, अभी तो ब्लैंक्स हैं, उसमें ऑप्शंस भी आ रहे हैं। बच्चों को किस चीज की छुट्टियां थी? गर्मियों की, सर्दियों की? ठीक है, गर्मियों की। लेकिन आप ऑप्शन सुन लें। सब्र सब्र करना चाहिए ना, हमने सब्र करना सीखा है। अच्छा, बच्चे अपने देश से भी मिल आए थे, दोस्तों से, ननिहाल से, ददियाल से? अच्छा सुने, ननिहाल का मतलब है नानी नाना के घर से। दुधियाल या गालिबन ददियाल, दुधियाल का मतलब है दादा और दादी के घर से। तो कहाँ से होकर आए थे वो? ननिहाल के घर से होकर आए थे। अच्छा, छुट्टियों का काम भी देश से था, अधूरा था, नामुकम्मल था, मुकम्मल था? अच्छा, अधूरा होता तो फिर खेलने क्यों जाते? वो भी मुकम्मल था। ठीक है। अच्छा, बच्चों ने किससे मशवरा किया कि वो क्या करें? चचा से मशवरा किया। अच्छा, बच्चों ने अपने खेल की मुकम्मल क्या की? मंसूबाबंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओके, प्लानिंग। प्लानिंग। ओके, प्लानिंग। हाँ, कोई। अच्छा, चलें फिर आगे की एक्सरसाइज है मिलकर खेलने के क्या फायदे हैं। लेकिन हम आ जाते हैं नज़म पर। ओके, नज़म पढ़ें। एक लाइन में पढ़ूंगा, फिर दूसरी आप पढ़ेंगी। सोना कब है, खाना कब, और मदरसे जाना कब, कब तक खेल न कूदना है, वापस घर को आना कब, करेंगे मंसूबाबंदी, और अमल की पाबंदी, जब बाजार को जाएं हम, एक फेरिस्त बनाए हम, कितने पैसे ले जाएं, क्या क्या चीजें लाएं हम, करेंगे मंसूबाबंदी, और अमल की पाबंदी, पिकनिक पर सब जाएं जब, क्या क्या चीज पकाएं तब, मिलजुल कर सब काम करें हम, और फिर वापस आए कब, करेंगे मंसूबाबंदी, और अमल की पाबंदी।